यही है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, करें कि त्रिभुज एबीसी में, क्या चीज में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये बात मत करो, एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसमें साफ बोल रहा है कि बी समकोण है, यानी बी कहाँ रखा जाएगा, 90 डिग्री के सामने। बी समकोण है, ठीक। दिया क्या है, tan थीटा। तो देखते हैं कि कौन लंब है इसमें। एक तो लंब होगा, क्योंकि ए बोला तो लंब ये होगा ना। चलिए हल करते हैं। दिया है tan a बराबर 1/√3, ठीक है, √3 यानी लंब आधार। तो बात ए की हो रही है, तो ऊपर वाला लंब है, तो हमारे पास जो लंब हुआ ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए पूछ रहा है तो ए सामने वाला भुजा लंब होता है। तो भैया आधार जब कौन हो जाए, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है, तो आधार हमारा √3 हो जाएगा। आ जाएगा √3। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए लंब दिया है 1, ठीक है, आधार दिया है √3, दिया है ना। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है। जब कोई संख्या रूट में होता है तो उसका वही मान हो जाता है ना। तो हमारे पास यहाँ बचा 4, 4 का कितना हुआ 2, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ण बराबर आपके 2 हो गया, यानी कि ये वाला कितना आ गया 2, कर्ण बराबर 2। चलिए उतार लीजिए इसको, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। कर्ण तो भैया हमेशा कर्ण रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्योंकि आज बायोलॉजी 2 दिन से नहीं चल रहा है ना, काल तक चलेगा ना उसको। तो चलिए, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि साइन ए गुणे कॉस सी प्लस कॉस ए गुणे साइन सी, यही ना। बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, प्लस कॉस थीटा बराबर ये भी आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, जब ए बोल रहा है तो लंब यही होगा 1/2, सही बात है। आधार बटा कर्ण, जब यहां पर बोल रहा है कॉस सी, क्या बोल रहा है कॉस सी बोल रहा है, या कॉस सी बोला तो ये तो लंब हो गया, कॉस सी बोल दिया तो ये लंब हो गया। लेकिन कर्ण में चाहिए आधार, हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए ना। तो भैया ये तो आधार हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉस सी बोल रहा है, तो कॉस सी बोला तो ये लंब हुआ, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, ठीक है। तो 1/2 प्लस यहाँ पर क्या बोल रहा है कॉस ए, तो आधार कौन होगा बाबू, कॉस ए बोला तो ये तो लंब हुआ, आधार हो गया √3, कर्ण तो हमेशा कर्ण होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है साइन सी, ये लंब हो गया तो √3, कर्ण हो गया 2, 2 से पूरा करिए 4 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे कीजिएगा ये भी 4 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा। बाटा का जोड़ सभी को आता है 4, 1 + 3, तो इसको जोड़ दे 4/4, कितना कट गया है 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे हुआ। दूसरा चलिए बनाते हैं चलिए जल्दी कीजिए इसको, क्वेश्चन यही ले लेते हैं, इसे भी आप लोग कर लिए होंगे वही है एकदम सेम, कॉस ए आधार बटे कर्ण गुणे आधार बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो देखो बाबू इधर कॉस ए बोल रहा है तो ये तो लंब हुआ, आधार हो गया √3। अब इधर बोलिए कॉस सी बोला तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया।
ना, माइनस लंब बटा कर्ण साइन ए, यहां पर ध्यान देना है, साइन ए बोल दिया तो साइन ए बोल दिया तो लंब हो गया 1/2 लंब बटा कर्ण होगा ना। अब इधर क्या बोल दिया, साइन सी, साइन सी बोला तो लंब ए हो गया और कर्ण हो गया ए, √3/2। तो इससे गुणा करेंगे √3 4 माइनस √3 4, 0 आंसर आ रहा है, और √3 माइनस √3 0/4, कितना आंसर हुआ 0, सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है ना। तो बेटा Q समकोण है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ये हमारे हो गए त्रिभुज, तो यहां पर देखिए ये नहीं, सॉरी PQR, तो इसमें Q जो है हमारा कितना है, समकोण है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए अगर हम कहें तो PQ बराबर, ओनली फॉर PQ बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ओनली PQ बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और हमें कुछ नहीं दिया है, तो हमें एक मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले देखिए हल में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज PQR में, दिया है त्रिभुज PQR में, बहुत गर्मी हो रहा है, इन्वर्टर में तो चला देगा, गर्मी होता भैया, लड़कन को इतना हवा ना लगे। हो गया बेटा, दिया है त्रिभुज PQR में, क्या दिया है PQR में, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसको कैसे करना है, हमारे पास यहां पर दे दिया है PR प्लस QR, यही क्वेश्चन थोड़ा DVI हो सकता है। तो बेटा हमारे पास PQ दिया है, जब से एगो मान हमें ज्ञात नहीं होगा तो हम बताएंगे क्या कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते, ऐसा रहेगा तो कैसे ज्ञात होगा। इसका वैल्यू चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कोई एक का मान सही से रख लेते हैं। मान लीजिए हम इधर रख लेते हैं PR बराबर 25, इधर प्लस है तो उधर कर देंगे माइनस QR, ठीक है। तो अब देखिए हमारा PR दिख रहा है क्या, इसमें PR दिख रहा है, तो मान लीजिए हमारा PR बराबर कितना हो गया, 25 माइनस QR हो गया, कितना हो गया QR, मान लेते हैं। अब ज्ञात करेंगे इसको, पाइथागोरस करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, तो समझ गए। तो अगर ऐसा होगा तो हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको चेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले चलिए अब आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, कहां पर, बेटा इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन राइट कर रहा था कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, कहने का मतलब क्या था, PR प्लस QR दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर था, दोनों मिलाकर कितना था, 25 सेंटीमीटर था, और PQ अलग से 5 सेंटीमीटर, अलग से 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें साइन P, cos P, tan P का सही मान तभी, उचित मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम सभी का अलग अलग वैल्यू लाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए यहां पर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बेटा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होगा PR के स्क्वायर, ध्यान दीजिए होता है ना, कर्ण के स्क्वायर, फिर इधर लंब के स्क्वायर बोले तो PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर होगा। इधर देखिए PR के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर, सही बात है। तो बेटा आप देखो इसमें हमारे पास PR कितना दिया है, PR देखिए 25 माइनस QR ये होल स्क्वायर हो जाएगा, PQ के वैल्यू दिया है क्या, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन QR के नहीं दिया है, इधर भी QR उधर भी QR कर लेंगे ना क्रॉसिंग। चलिए उतारते रहिए,
ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, क्योंकि बच्चा इसमें अलग के भड़क जाते हैं। जैसे मान लिया जाए समीकरण 1 होगा, ये ऐसा स्टेप होता है। चलिए इधर थोड़ा मिटकाते हैं, देखिएगा गौर से बेटा। अब बताइए, अगर हम 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर करते हैं तो जानते हैं हमारे पास क्या आता है, 625 माइनस 50 क्यू आर, बता देते हैं, प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या दीक्षा, समझी कुछ? ये आप नहीं समझी, ये आप मान लीजिए ऐसे 5 माइनस इसको आर मान लीजिए। अगर तुम इसको स्क्वायर निकालिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, 5 माइनस आर, 5 माइनस आर गुणा करो 25 माइनस 5 आर, इधर से गुणा करो 5 आर, इधर से माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, जोड़ दिया जाए 25 माइनस 5 5 10 आर प्लस आर स्क्वायर। उसी प्रकार से हम किया है 25 का स्क्वायर कर दो 625, हम क्या किए हैं 5 के 2 गुना, 5 गुना के 10, तो 25 के 2 गुना 25 गुना 50। तो यहाँ पर देखिए आर के स्क्वायर है, मान लीजिए हम रख लिए, यहाँ पर क्यू आर है, इधर आर है तो हम यहाँ आर के स्क्वायर कर दिए, हमारे पास क्यू आर है तो हम क्या के स्क्वायर कर दिए, क्यू आर के स्क्वायर कर दिए। बात समझे? यहाँ पर समझ जाना। इधर बेटा हमारे पास 5 है तो इधर कितना होगा 25, प्लस उधर क्या होगा क्यू आर के। बात सही है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बात समझिए, हो सकता है ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इधर बहुत कुछ कर सकते हैं, करने के लिए जाएंगे तो देखिए इधर हमारे पास है माइनस 50 क्यू आर, इधर बचेगा, इधर है ना माइनस 50 क्यू आर। अब बताइए हमारे पास इधर देखिए, सबसे पहले इधर है 25, इधर जाएगा वो माइनस 600, कितना हो जाएगा माइनस 625 हो जाएगा। बताओ क्या सही बात है? हो जाएगी नहीं हो जाएगा? चलिए तो अब इधर बताइए, इधर प्लस क्यू आर है, इधर से माइनस क्यू आर चला गया, माइनस क्यू आर चला गया, स्क्वायर जाएगा कि नहीं जाएगा, ताकि आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो। इधर देखो पहले से प्लस क्यू आर स्क्वायर है, ये वाला उधर गया तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो ये दोनों काम खत्म हो गया इसका। अब हमारे पास बचा माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 में से 625 घटेगा माइनस 600। इस प्रकार हमारे पास बचेगा क्यू आर बराबर माइनस 600 माइनस 50। माइनस माइनस का काम तो खत्म होगा, जीरो से जीरो कट गया, 12 पाए। इस प्रकार हमारा क्यू आर के मान कितना आ गया 12। क्यू आर के मतलब कितना आ गया मान 12। हालांकि त्रिभुज क्यू आर नहीं था हमारे पास, था पी क्यू था, क्यू आर हाँ, लेकिन पी आर का भी मान शुद्ध नहीं है। शुद्ध कहाँ है? पी आर का मान भी निकलना है, तो इसमें 25 में से 12 घटा लेंगे, लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 12 पाए 60 कट, जीरो से जीरो कट गया, 12 पाए 60 कट गया। हमारा त्रिभुज का जो एंगल था यही था डायरेक्ट। अच्छा इधर बताइए, त्रिभुज पी क्यू आर था ना जी, देखो इधर पी क्यू आर, पी का मान पहले से दिया था, पी क्यू के मान, क्यू आर के मान ज्ञात कर चुके हैं 12। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या था 25 माइनस क्यू आर था, कितना था 25 माइनस क्यू आर था। आप बताओ ये क्या के मान है? पी आर का मान है, क्या के पी आर के मान है। ठीक है हम लिखेंगे, तो हमारे पास सब कुछ अब ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे बेटा क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, बेटा ध्यान दो, तो समीकरण 1 कितना था, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था। बात सही है? इस प्रकार हमारे पास बचेगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना था 12। बताओ बेटा पी आर के मान कितना आ गया 13। तो यहां पर क्या हो गया है क्वेश्चन इंटरेस्टेड?
तो चलिए अब सब कुछ ज्ञात नहीं कर लीजिएगा। साइन पी ज्ञात करिए बेटा, कोस पी ज्ञात कीजिए, टेन पी ज्ञात कीजिए, सभी का तो पी ज्ञात करना है। हो गया ना? चलिए आइए सभी को ज्ञात करते हैं। हमारे पास सभी बेटा मान ज्ञात कर लिए, पी क्यू का मान भी ज्ञात कर लिए, क्यू आर का भी कर लिए, पी आर का भी कर लिए। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा था साइन पी। बाबू ध्यान दो, साइन पी, साइन थीटा बराबर बोले तो लंब बटा कर्ण। बेटा पी बोल रहा है तो लंब कौन? 12। कर्ण हमेशा कर्ण होता है, सही बात। कॉस पी बोल रहा है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। जब पी बोला तो लंब ये हो गया, आधार 5 हो गया, 5/12। अरे भैया सॉरी 13। टेन पी, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो पी बोल रहा है तो लंब ई हो गया, आधार ई हो गया, 12/5। इसको भूलना मत बेटा। चलो